आत्मपरिचय कविता का 5वां और अंतिम भाग। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, रोना पीड़ा की अभिव्यक्ति करना। मैंने अपने हृदय की पीड़ा को मौखिक रूप से व्यक्त किया तो संसार ने इसे मेरा गीत समझा। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ना मुहावरे का प्रयोग है, अर्थात जोर जोर से रोना। असहनीय होने के कारण कवि ने अपनी पीड़ा को शब्दों के रूप में कागज पर उकेर दिया तो संसार उसे छंदबद्ध रचना कहने लगा। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि रोने या व्यक्त करने से मन का दुख हल्का हो जाता है। इस ओर संकेत किया गया है। यह बिंदु भाव सौंदर्य में लिखा जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने कविता का स्रोत पीड़ा को माना है। यह भी भाव सौंदर्य के अंतर्गत आएगा। और लौकिक संस्कृति का पहला श्लोक भी पीड़ा से ही निकला था, जिसे रचकर वाल्मीकि आदि कवि बन गए। यह कहानी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। प्रकृति के सहज चितेरे कवि सुमिता नंदन पंत ने भी कवि बच्चन की भांति कविता का उद्गम हृदय की पीड़ा को मानते हुए लिखा है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। भाव साम्य अर्थात समान भाव की पंक्तियां हैं जो शिल्प सौंदर्य में लिखा जाता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, तो क्यों कवि कहकर कवर्ण की आवर्ती होने के कारण प्रास अलंकार है। यह संसार कवि के रूप में मुझे स्वीकार करता है, मुझे कवि कहे जाने का सम्मान मिले, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो अपनी पीड़ा से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा था, इसलिए कविता करता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। नया शब्द यहाँ भिन्नता के लिए प्रयुक्त हुआ है और दीवाना अर्थात प्रेम में पागल। और पागल व्यक्ति मस्त तथा बेपरवाह होता है। तो मैं इस दुनिया से कुछ अलग प्रकार का प्रेम करता हूँ, क्योंकि सांसारिक लोग इस संसार में सुख बटोरने के लिए इससे लगाव रखते हैं, इसके संसाधनों का उपभोग करने के लिए इससे प्रेम करते हैं, जबकि मैं इसके कष्टों को दूर करके इसके कल्याण के लिए इससे लगाव रखता हूँ, इससे प्रेम करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वेश पहचान कराता है। मैं स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता, मैं तो इस संसार का प्रेमी हूँ, यही मेरी पहचान है। और प्रेम केवल हित साधता है, अहित कभी नहीं। यह संदेश सारे संसार को दिया गया है, विशेषकर उस युवा पीढ़ी को जो जोश में होश गंवा बैठती है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता नशा, निशेष जो शेष नहीं है अर्थात संपूर्ण। इस संसार से प्रेम का संपूर्ण नशा हर वक्त मुझ में भरा रहता है, अर्थात प्रेम और कल्याण की ये सद्भावनाएं कभी भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। झूमना अपने आनंद को व्यक्त करना। जिसको सुनकर यह संसार सारे कष्टों को भूलकर आनंद में डूब जाए। झुकना विनम्र बनना, अपने अहंकार को त्याग कर विनम्र बने। लहराना अपने विचारों की सुंदरता व्यक्त करना, उसमें विस्तार पाना। संकीर्णता छोड़कर व्यापकता लाना, प्रगति की ओर बढ़ना, अर्थात सागर की भांति लहराकर संसार अपने हृदय की सुंदरता व्यक्त करे और प्रगतिशील बने। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मस्ती खुश होकर आनंद पूर्वक रहना। मैं इस संसार में प्रसन्नता और आनंद में डूबे हुए संदेश बांटता हूँ और सभी में उसका प्रभाव देखना चाहता हूँ। अब काव्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। इस काव्य पंक्ति के द्वारा कवि ने संसार को क्या उलाहना दी है। इसका उत्तर है, इसके द्वारा कवि ने यह कहा है कि संसार भी कितना मूर्ख है जो कवि न होते हुए भी मुझे कवि मानता है। दूसरा प्रश्न, कवि बच्चन ने कविता का स्रोत किसे माना है। उत्तर, कवि बच्चन ने कविता का स्रोत हृदय की पीड़ा को माना है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि अपने दुख की अभिव्यक्ति में जो कुछ भी कहता हूँ, सारा संसार उसे गीत, छंद अथवा कविता कहता है। तीसरा प्रश्न, कवि बच्चन
अपनी कविता के द्वारा संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर: कवि अपनी कविता के द्वारा संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहते हैं।